हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम आप सभी को एकेटी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो कि डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट है, आज उसका हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। और पिछले यूनिट में हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को कंप्लीट किए थे, और उसी का नेक्स्ट यूनिट जो कि थर्ड यूनिट है हमारा, वो सिक्वेंशियल सर्किट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए टॉपिक नंबर फर्स्ट जो कि हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइंस। जो सीक्वेंस जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, टू या मोर्स वैल्यू को कंबाइन करते थे एक में। इसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन में इंट्रोडक्शन। Sequential logics design is a branch of digital in which the output depends not only on the present input, also of the previous state of the circuit। जो हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है वो ओनली डिपेंड प्रेजेंट इनपुट पे नहीं होता है, बल्कि प्रीवियस मेमोरी सर्किट पे भी डिपेंड रहता है। ठीक है। Unlike combinational circuit, sequential circuit stage information using memory elements called flip-flop। जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, उसी को तो हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। These circuits are controlled by clock signal which synchronizes all operational sequential logics is widely used in digital system where data storage, counting, timing and control operations are required। जो हमारा जो कंट्रोलेड होता है क्लॉक सिग्नल, वो सिंक्रोनाइजेस का ऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये उसका ब्लॉक डायग्राम हो गया जो हमारा प्रेजेंट इनपुट होता है। ठीक है, उसके बाद हमको सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट लगाना है, ये हमारा आउटपुट निकल गया। और ये हमारा प्रीवियस स्टेट होता है जो कि हमें ये भी हमारा इनपुट ही होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्वेंशियल लॉजिक्स, आउटपुट्स डिपेंड ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। मतलब ये जो हमारा आउटपुट रहता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे एंड प्रीवियस आउटपुट पे। ठीक है। मेमोरी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द सर्किट। मेमोरी जो होता है वो पार्ट होता है सर्किट का। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप आर द बेसिक स्टोरेज एलिमेंट। फ्लिप फ्लॉप होता है वो स्टोरेज करता है, मतलब बेसिक्स एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है। मोस्ट सिक्वेंशियल सर्किट यूजेज ए क्लॉक सिग्नल। सिक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो क्लॉक सिग्नल में यूज किया जाता है। यूजेड इन काउंटर रजिस्टर प्रोसेसर, डिजिटल क्लॉक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है यूज़ करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को। ठीक है। इसका एडवांटेज हो गया स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन, एंड बाइनरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स, हाईएस्ट रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, सिंक्रोनाइजेशन थ्राउजेंड क्लॉक पल्सेस। ठीक है। सपोर्ट डाटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन हो गया इसका डिजिटल कंप्यूटर रजिस्टर, काउंटर, डिजिटल क्लॉक्स, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, मेमोरी डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये हमारा एप्लीकेशन हो गया। पाँचवा हो गया की पॉइंट्स। इसका मेन पॉइंट्स क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट है मेमोरी में, सिक्वेंशियल सर्किट मेमोरी होता है। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप आर द बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। फ्लिप फ्लॉप जो होता है हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है सिक्वेंशियल सर्किट का। ठीक है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस इनपुट, जो कि हम अभी सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन में हम अभी बताया है, जो प्रेजेंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टेट पर दोनों पर ये डिपेंड्स करता है। क्लॉक सिग्नल्स कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द सर्किट। क्लॉक सिग्नल होता है वो ऑपरेशन करता है क्लॉक सर्किट पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया दूसरा टॉपिक। जो हमारा दूसरा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। दूसरा टॉपिक हमारा फ्लिप फ्लॉप बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स।
तो फ्लिप फ्लॉप इज ए 1 bit memory element used to store one binary digit. It has two output Q and Q bar which are complementary to each other. जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 bit बाइनरी स्टोरेज होता है, 1 bit बाइनरी स्टोरेज, 1 bit मेमोरी होता है, ठीक है। ठीक है, 1 bit मेमोरी होता है। और ये इसका जो आउटपुट आता है वो हमारा दो आउटपुट आता है, क्यू आता है एंड क्यू बार आता है, ठीक है। और इसका मल्टीपल स्टेप है, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, और आगे देखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप इज़ द मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप। इट हैज़ टू इनपुट एस एंड आर, जो कि हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप में टू इनपुट होता है एस एंड आर, ठीक है। और टू आउटपुट्स होता है क्यू क्यू एंड क्यू बार, ठीक है। ये हमारा लॉजिक्स डायग्राम हो गया, जो कि और गेट्स लगाया है इसमें, ठीक है। इसमें भी और गेट लगाया है, तो ये हमारा आर हो गया, एस हो गया, जो कि हमारा इनपुट है। और इसको क्रॉस कनेक्शन करेंगे, क्रॉस कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हमारा क्यू आ जाएगा, क्यू बार आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एस आर हमारा इनपुट हो गया, जो कि 0 0 0 1 1 0 1 1 के फॉर्म में, ठीक है। और क्यू हो गया हमारा, और क्यू बार हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। तो अगर हम 0 0 करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी 0 लेंगे, तो हम इसका क्रॉस जो कनेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज आ गया दोनों में। 0 1 लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है। तो इसमें जाकर क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो 0 1 हमारा आएगा, 1 0 में 1 0 आएगा, और 1 1 में क्या होगा, जो हमारा इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जो हम चेंज करेंगे तो इनवैलिड हमारा आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइड, जेक के फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि इसके एग्जांपल में बताया गया हमको, ये जो हमारा है एक्सप्लेनेशन किया गया है इसमें एस आर फ्लिप फ्लॉप में। जैसे एस हमारा 1 है तो आर हमारा 0 है, तो सेट स्टेट क्यू बराबर 1 होगा, ठीक है। अगर एस 0 है, आर 1 है, तो सेट स्टेट क्यू बराबर 1 होगा, ठीक है। एस 0 है, आर 0 है, तो नो चेंज होगा, प्रीवियस स्टेट होगा, ठीक है। जो कि हमारा सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट इनपुट होता है और प्रीवियस स्टेट होता है, ठीक। और ये हमारा एस बराबर 1 है, आर बराबर 1 है, इनवैलिड स्टेट है, नॉट अलाउड होता, ये हमारा नॉट अलाउड होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप्स। जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इम्प्रूवड वर्जन्स ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है उसका इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, मतलब उससे थोड़ा जो वर्जन होता है ना वो बढ़ के होता है। इट हैज़ टू इनपुट जेके हो गया, इसमें इनपुट हो गया, एंड इट एलिमेंट्स द इनवैलिड कंडीशंस ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। वो जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप था उसमें इनवैलिड कंडीशन अलाउ करता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया, जो कि देखिए हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या था, और गेट लगाया गया था, और जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारा क्या है, एंड गेट लगाएगा तभी हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्लॉक भी लगेगा, क्लॉक सिग्नल, ठीक है। तो जेके हमारा इनपुट हो गया, जो कि सेम एस आर फ्लिप फ्लॉप के थ्रू होगा, ठीक है। और एक क्यू हो गया और ऑपरेशन हो गया, ठीक है, जो कि ऑपरेशन क्यू बार भी इसको बोल सकते हैं हम, ओके। 0 0 रहेगा तो नो चेंज करेंगे, ठीक है। 0 1 रहेगा, 0 होगा, रीसेट होगा, ठीक है। जो कि हमारा की पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जे बराबर 1 रहेगा, ठीक है, जे बराबर 1 रहेगा, ठीक। और के बराबर 0 रहेगा, ठीक है। तो सेट हमारा क्या होगा, क्यू बराबर 1 होगा, जो कि हमें क्यू बराबर 1 दिया है, अब बाकी सेट होगा, ठीक है। और जे बराबर अगर 0 रहेगा और के बराबर 1 रहेगा, ठीक है, तो हमारा रीसेट होगा। रीसेट कंडीशन में क्या होगा, रीसेट कंडीशन आ गया, ऑपरेशन हमारा रीसेट कंडीशन हो गया, ठीक। जे के बराबर अगर 1 हुआ, जैसे जे के बराबर 1 हुआ, तो टॉगल क्यू चेंज टू इट्स इम्प्लीमेंट्स नो इनवैलिड कंडीशन, क्यू होगा, टॉगल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया हमारा मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। जो हमारा मास्टर स्लैब होता है उसका जेके फ्लिप फ्लॉप हमको निकालना है। मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू जेके फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन कैस्केड। द फर्स्ट ऑन इज कॉल्ड मास्टर एंड द सेकेंड ऑन इज कॉल्ड स्लैब। जो कि हमारा देखिए ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम, मास्टर स्लैब का ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक
डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम हो गया ये हमारा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। तो आप इस सबको अच्छे से करके रिवाइजिंग करें, रीडिंग करें, जो कि एग्ज़ाम में ये सब पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल है इसका, व्हेन क्लॉक वन मास्टर इज इनेबल एंड स्लैब इज डिसेबल। मास्टर जो होता है वो हमारा इनेबल होता है, स्लैब क्या होता है हमारा डिसेबल होता है, ठीक है। व्हेन क्लॉक मास्टर इज डिसेबल एंड स्लैब इज इनेबल, अगर क्लॉक जीरो रहेगा हमारा, जैसे क्लॉक हमारा जीरो रहेगा तो मास्टर होगा डिसेबल, ये हमारा मास्टर हमारा कट जाएगा और ये हमारा स्लैब हमारा ओके रहेगा, ठीक है। दस आउटपुट चेंजेज ओनली ऑन द एक्टिव क्लॉक एज, जो हमारा एक्टिव क्लॉक एज रहता है उसमें चेंज करता है। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इट ऑपरेशन ऑन द एज ऑफ द क्लॉक पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसका जो ऑपरेशन होता है पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। एलिमिनेट द रेस अराउंड कंडीशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, इसका जो कंडीशन होता है जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू डिफाइन किया जाता है, ठीक है। मोर रिलायबल एंड वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, इस यूज होता है डिजिटल सिस्टम में, ये उसका यूज होता है। ट्रूथ टेबल देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप का, क्यों हो गया ऑपरेशन हो गया, जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप में भी अभी देखे थे, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 लेंगे। अगर हमारा 1 1 है तो हमारा क्यू बार होगा, अगर 0 0 है तो नो चेंज होगा, इसका ऑपरेशन नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर 0 1 है तो 0 होगा, अगर 1 0 है तो 1 होगा, ठीक है। ये नो चेंज रीसेट सेट टॉगल, ये आपको वहाँ पे डिफाइन करना ही करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में वीवीआई रहता है, ये एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हमारा तीसरा कंडीशन है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में सिक्वेंशियल लॉजिक्स डिज़ाइन के डिफिनीशन के साथ दे देता है कभी कभी। डी फ्लिप फ्लॉप डाटा और डीले फ्लिप फ्लॉप है जो सिंगल डाटा इनपुट्स, ये सिंगल डाटा इनपुट्स होता है। दो द आउटपुट फ्लो द इनपुट आफ्टर द एक्टिव क्लॉक एज, ये जो एक्टिव होता है इनपुट के आफ्टर, मतलब इनपुट के बाद में ये क्लॉक सिग्नल को एक्टिव करता है, ठीक है। ये इसका लॉजिक्स डायग्राम हो गया, जो कि डी फ्लिप फ्लॉप लगाया उसके बाद क्लॉक लगाया, ठीक है। ये क्लॉक क्लॉक के साथ हम नॉट गेट भी लगाएंगे, एक बार डी होगा एक बार डी बार होगा, जैसे एक बार क्यू होगा एक बार क्यू बार होगा। तो क्यू के लिए भी हम निकालेंगे डी का, और क्यू बार के लिए निकालेंगे तो हमको नॉट गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका ट्रूथ टेबल देखिए, जैसे डी बराबर हमको 0 1 दिया है, ठीक है, और क्यू भी निकालना हमको, क्यू बार भी निकालना। तो 0 1 दिया है तो अगर हम 0 का बार करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम क्यू जैसे 0 है तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का जैसे क्यू बार करेंगे, 1 का बार करेंगे तो हमारा क्या होगा 0, तो ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन डी बराबर 0 तो आउटपुट बिकम्स 1 0, व्हेन डी बराबर 1 तो आउटपुट बिकम्स 1, ठीक है। ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। एप्लीकेशन इसका देखिए, ये डाटा स्टोरेज होता है, ये शिफ्ट रजिस्टर होता है, ये काउंटर होता है, ये मेमोरी सर्किट होता है, ठीक है। जो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा डाटा स्टोरेज होता है, शिफ्ट रजिस्टर भी होता है, काउंटर भी होता है एंड मेमोरी सर्किट भी होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ इनिशियली क्यू बराबर 1 0 एंड इनपुट डी बराबर 1 एट द एक्टिव क्लॉक एज द आफ्टर द क्लॉक पल्स क्यू बिकम्स 1, जो हमारा आफ्टर क्लॉक प्लेस होता है वो क्यू क्यू बराबर क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। अगला जो है हमारा टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप हैज ए सिंगल इनपुट टी, व्हेन टी बराबर 0 द आउटपुट रिमेंस द सेम, आउटपुट जो होगा इसका रिमेंस सेम होगा, ठीक है। व्हेन टी बराबर 1 द आउटपुट टॉगल चेंज, इसका जो आउटपुट होगा टी बराबर जो अगर हम 1 देंगे तो इसका आउटपुट होगा क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा हमारा हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक्स डायग्राम हो गया। जो हमारा टी फ्लिप फ्लॉप भी सिंगल फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, उसके साथ क्लॉक लगाएंगे, क्यू बार के लिए क्यू लगाएंगे, क्यू बार लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका ट्रूथ टेबल भी सेम होगा, जैसे कि हम अभी डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल देखें उसी के थ्रू इसका भी होगा। जैसे 0 1 लीजिए, ठीक है, तो हम क्यू निकालेंगे तो क्यू क्यू निकालेंगे तो 0 का क्या क्या होगा, 0 का 0 होगा, तो इसमें क्या होगा नो चेंज होगा, ठीक है। और इसमें भी ऑपरेशन क्या होगा नो चेंज होगा। क्यू बार में निकालेंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, देखो टगल होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए,
इफ़ टी बराबर जीरो तो नो चेंज, क्यू नेक्स्ट क्यू बराबर क्यू, ठीक है। इफ़ टी बराबर वन टगल क्यू नेक्स्ट बराबर क्यू बार, ठीक है। अगर टी बराबर वन है तो हमारा क्यू क्या होगा, क्यू बार होगा। अगर टी बराबर जीरो है तो हमारा क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया इसका बाइनरी काउंटर्स, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, टगल सर्किट, टाइमिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका, इफ़ क्यू बराबर जीरो एंड टी बराबर वन एट द एक्टिव क्लॉक एज देन क्यू बिकम्स वन। इफ़ क्यू बराबर वन एंड टी बराबर वन देन क्यू बिकम्स जीरो। क्यू बराबर बिकम्स क्या होगा, जीरो होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप डिफाइन हो गया। अब आगे चलिए देखिए, आगे क्या हमारा एज ट्रिगरेड फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगरेड फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगरेड फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। In age-triggered flip-flop, the output changes only on the transition edge of the clock pulses either from 0 to 1, rising edge और 1 to 0 फॉलिंग एज, ठीक है। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप हुआ, जैसे कि ये हमारा डी हुआ, ये हमारा क्लॉक सिग्नल हुआ, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्यू बार हो, क्यू बार, ये हमारा क्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लॉक हो गया, ये हमारा डी हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक हो गया। ये हमारा क्लॉक सिग्नल हो गया। क्लॉक सिग्नल किसके फॉर्म में जाता है, ये हमारा क्लॉक सिग्नल हो गया, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो गया। निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव में देखिए बस, निगेटिव और पॉजिटिव में एक ही अंतर है बस, जैसे कि हमारा इसमें क्या होता है, इसमें 0 to 1 जाता है जो कि हमारा पॉजिटिव होता है, और इसमें 1 to 0 आता है जो कि हमारा निगेटिव होता है। इसका फीचर्स क्या बोल रहा है, आउटपुट चेंज ओनली एट द एक्टिव क्लॉक एज, provides better synchronization, reduces timing problem and glitches widely used in digital systems, ठीक है। जो कि हमारे इसका एग्जांपल होता है, इन ए पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप इफ डी बराबर वन एंड क्लॉक हैज़ ए राइजिंग एज देन only at that instant q becomes one, for all the others time q remains unchanged, ठीक है। ये हमारा डी हो गया, जो कि हमारा डी जाता है क्लॉक सिग्नल के थ्रू, ये हमारा क्लॉक सिग्नल, ये हमारा क्यू बार हो गया, ठीक है। तो ये हम आज हमारा 15-15+ मिनट का ये लेक्चर हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, जो कि फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और आप इस वीडियो को अच्छे से अटेंड करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई टॉपिक सब है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू।